गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का मैथ पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स है, चैप्टर पढ़ेंगे 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। नंबर सिस्टम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नंबर क्या होता है? जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या जिसकी काउंटिंग 1 से होती है, 1, 2, 3, 4, ये सब प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कौन कौन सा हो गया? जो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से पढ़ेंगे। ये सब क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या। अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में जो है अगर 0 भी शामिल कर देते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इन पूर्ण संख्याओं में देखो, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 1, 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 इस तरह से शुरू होता है। अगर पूर्ण संख्या में अगर माइनस का चिन्ह लगा दे तो ये सब हमारा जो है सो पूर्णांक की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक की संख्या। और ये सब हम पहले की क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 1 में जो है हम लोग इन किताबों में हम इन संख्याओं को पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे सो परिमेय संख्या पढ़ेंगे। इस क्लास में हमारा जो चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे कि 2/5, 9/8, 100/200। ठीक है, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर -8/9 लिखा हुआ है तब भी ये परिमेय संख्या है। 15/20 लिखा हुआ है तब भी परिमेय संख्या है। √5/8 लिखा हुआ है तब भी परिमेय संख्या है। कितना भी संख्या लिखा रहे, लेकिन अगर वो P/Q के फॉर्म में है तो वो परिमेय संख्या है। समझ में आया? अब परिमेय संख्या कौन नहीं होती? ये सब तो परिमेय संख्या होता है। यहाँ तक कि अगर हम 2 लिखते हैं ये भी परिमेय संख्या है। 8 लिखते हैं ये भी परिमेय संख्या है। 0 लिखते हैं 0, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे भी संख्या है जो परिमेय नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि 1/√2 ये परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है? परिमेय, या तो ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसे हम क्या करेंगे? परिमेय बनाएंगे। अगर संभव होगा तो इसे हम परिमेय बनाते हैं, परिमेय संख्या हमें बदल देते हैं। तो कुल मिला के इतना ही जाने कि परिमेय संख्या वो होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर तुमसे पूछे कि बताओ कि 12 यानी कि 12 कौन सी संख्या है, तो सीधा एक ही आंसर आएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, प्रश्न आएगा कि सर आप तो P/Q बताए हैं, तो इसमें सिर्फ 12 है, इसके ना ही ऊपर कुछ है ना ही नीचे कुछ है। तो एक बात हमेशा ध्यान देते हैं कि कोई भी संख्या जो है सो अगर इस तरह से लिखा रहे तो उसके नीचे में हमेशा 1 रहता, क्योंकि अगर हम 12 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा आंसर। इसलिए 12 को हमेशा जो है 12 को हमेशा जो है 12/1 को हमेशा 12 लिखा जाता है। और पूछा जाता है प्रश्न कि बताइए कि 12 क्या परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, उस तरह से हम कहते हैं क्या 1 परिमेय संख्या है, तो ये है। वही पूछेंगे -8 परिमेय संख्या है। उसके बाद जो -8/-10 परिमेय संख्या है। ये सब जो है क्या है? परिमेय
संख्याएं हैं और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आगे जो पढ़ देखते हैं, इसके अलावा जो है और भी कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि दो संख्याओं के बीच की संख्या क्या होगी। जैसे कि हम कहते हैं क्या 1 और 5 के बीच की संख्या क्या होगी, उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि निकालिए, क्या होगा बताइए। तो 1 और 5 के बीच में कह रहा है, अगर हम काउंटिंग लिखे हैं 1 2 3 4 और 5, तो हमें कह रहा था क्या 1 और 5 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 और 4, 2 3 और 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह तुमसे अगर आपसे पूछे 10 और 15 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 10 और 15 के बीच में जो है कौन कौन सी संख्याएं होती है, 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है और एक और होती है, कौन सा, तो 14। इस तरह से देखें 1 2 3 4 संख्याएं होती है जो 10 और 15 के बीच में होती है। ठीक है, ये तो हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या है और इन दोनों प्राकृतिक संख्याओं के बीच की संख्या क्या है निकालने के लिए। अगर तुमसे प्रश्न कर दे कि ठीक है कि अगर ये 10 जो है प्राकृतिक संख्या है तो क्या इसे पूर्ण परिमेय संख्या कहेंगे, हाँ कहेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि इस तरह की संख्या परिमेय संख्या भी कहलाती है। तो कहेंगे क्या ठीक है 10 और 15 परिमेय संख्याओं की, मतलब परिमेय संख्या 10 और 15 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 परिमेय संख्या है और इसके बीच की संख्या भी जो होगी वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, और उसे हम इस तरह से लेकर के दिखाते हैं। ठीक, अगर प्रश्न इस तरह से रहे कि भिन्न में दे दे, परिमेय में साफ साफ लिख दे, जैसे 2/3, ठीक समझ में आ रहा है, और 7/3, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या रहेगा निकालने के लिए, लिखने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, देखेंगे पहले सबसे नीचे में क्या दिया हुआ है। सबसे नीचे में क्या है कि 3 है और 3 है, यानी कि दोनों भिन्न का हर क्या है, 3 है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, किसी भी परिमेय संख्या की ऊपरी संख्या अंश कहलाता है और नीचे की संख्या हर कहलाता है। ठीक, तो हर दोनों में, नीचे की संख्या दोनों में सेम है, 3 है। ठीक, इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। ठीक, जब नीचे का सेम रहे, ठीक है, तब हम ऊपर की संख्याओं में देखते हैं क्या है, ऊपर की संख्याओं में 2 है और 7 है, ऊपर की संख्या में 2 है और 7 है, तो 2 और 7 के बीच की संख्या क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी और 6 होगी। इस तरह से देखते हैं तो ये सारी संख्याएं जो है सो 2 और 7 के बीच में आती है। ठीक है, कब, जब नीचे का जो है हर सेम हो, यानी कि सबका एलसीएम एक जैसा हो। ठीक है, तो ये सारा संख्या जो है 2/3 और 7/3 के बीच में आता है। तो हमसे पूछा गया कि 2/3 और 7/3 के बीच की संख्याएं कौन कौन है, उन्हें बताइए। तो ये सारे संख्याएं जो है 2/3 और 7/3 की बीच की संख्याएं हैं। अगर हमसे पूछ दे कि बताइए 10/15 और 14/15 कि बीच की संख्याएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले मेरा एक ही काम होगा कि 15 और 15 दोनों संख्याओं के नीचे की संख्या क्या समान है या नहीं है। तो हम देखते हैं एलसीएम दोनों का क्या है, सेम है, एक समान है। ठीक है, तब हम ऊपर की संख्याओं का अंतर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इधर 10 है, इस पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 14। 10 और 14 के बीच में कौन कौन सी संख्या होगी, 11 12 और 13, ये 3 संख्याएं होगी और सबका जो है डिनोमिनेटर यानी कि हर 15 होगा, सभी का हर क्या होगा, 15 ही होगा। इस तरह से ये संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। इन दोनों के बीच की संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी।
अब तक तो हम देखते आए हैं कि जिन परिमेय संख्याओं का हर दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालना सीख चुके हैं, और दो परिमेय संख्याओं का जब हर एक समान हो, ठीक है, तब तक की संख्या निकालना सीख चुके हैं। लेकिन अगर नीचे का हर किसी भी परिमेय संख्या का हर असमान हो, एक समान नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे? उदाहरण के तौर पे देखें, अगर हम 5/7 और 5/7 और 1/3 5/7 और 1/3 के बीच की संख्या कहेगा निकालने के लिए, इसके बीच की संख्या कौन कौन सी होगी? तो सबसे पहले हम अभी तक देखते आए हैं कि नीचे का हर क्या है, क्या एक समान है या नहीं है। अगर एक समान है तब तो आसानी से बन जाता है, ठीक। लेकिन जब एक समान नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसे हम निकालते हैं। तो 3 और 7 का एलसीएम जो है 21 हो जाएगा, यानी कि 21, ठीक। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? जो 5/7 थी वो हो जाएगी, तो 5/7 में 7 का एलसीएम आया था 3। भाई 7 में कितना से मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, तो 21 आया। तो 3 से मल्टीप्लाई किए तभी तो 21 आएगा। 7 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा। जब 3 से नीचे गुना होगा तो ऊपर में भी होगा। ऊपर की संख्या कितनी है? 5। तो 5 तिहाई 15। और ये तो पहला संख्या था। अब दूसरा संख्या कितना है? 1/3, ठीक। तब 1/3 में हर 3 है, और इस 3 का एलसीएम आया है 21, ठीक। आखिर इस 3 में कितना से गुना किया गया जो 21 आ गया? 3 7 21, यानी 7 से। जब 7 से नीचे गुना होगा तो 7 से ऊपर भी गुना होगा, और ऊपर की संख्या है 1। तो इस तरह से 7 एकम कितना होता है? 7। अब देखें तो हमारे जो पहले की जो संख्या थी 5/7 और 1/3, अब हो चुका है 15/21 और 7/21, ठीक है। अब तो 7/21 और 15/21 ये दो संख्याएं प्राप्त हो चुकी है। क्या दोनों का जो है एलसीएम समान हो चुका है? एकदम हल हो चुका है। देख रहे हैं साफ साफ 21 और 21 दोनों का नीचे का हर जो है एक समान हो चुका है। तो इनके बीच की संख्याएं जो है हमें लिखनी है, तो वो हो जाएगी 7 और ऊपर में है 15। ये दोनों के बीच की संख्याएं हो जाएगी 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21 और 14/21। इस तरह से ये सारी संख्याएं जो है 5/7 और 1/3 की बीच की संख्याएं हैं, ठीक है। अब इस तरह का ही प्रश्न हमें इस चैप्टर नंबर 1 का, अध्याय 1 का, लेसन नंबर 1 का पहला एक्सरसाइज में दिखाई देगा, जिसे हम लोगों को बनाना है, ठीक है। हमें इस तरह का भी प्रश्न दिखाई देगा कि कहेगा 5 और 6 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 5 और 6, अगर हम नंबर अगर देखें तो 5, 6, 7 इस तरह से होता है, ठीक। और हम ये कहें कि 5 और 7 के बीच में 5 और 7 के बीच की संख्या बताइए, तो वो तो बता सकते हैं, हाँ एक नंबर होता है 6। लेकिन अगर 5 और 6 मतलब 5 और 6 के बीच में ही कहे तो इसके बीच में एक भी संख्या नहीं है, फिर भी हमें कह रहा है कि 5 और 6 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम 5 को परिमेय संख्या में बदल देंगे, यानी 5/1। नहीं पूछे तो 1 है, और दूसरा संख्या क्या है? 6/1। दोनों के नीचे में क्या है? 1 और 1 है, समझ आया? यानी कि हर पता चल गया। एक बात बताइए, अगर हम 5/1 में 5/1 जो है 5/1 जो है परिमेय संख्या, इसके ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में अगर 10 से गुना कर दे ऊपर और नीचे, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि 10 से 10 में भाग देंगे तब भी तो 1 ही आएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। तो इस तरह से जो है
5 में और 1 में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 दाएं कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 10 एकम कितना हो जाएगा, 10। उसी तरह जो है कि 6 में 10 से गुना करने पर और 1 में 10 से गुना करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 से 10 में भाग देंगे तब भी कट जाएगा, और 6 एकम 6 और 1 एकम 1 आ जाएगा। इस तरह से देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो गुना करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में समान संख्या से गुना कर रहे हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो 6 दाएं क्या हो जाएगा, 60, और 10 एकम 10। तो इन दो संख्याओं को देख रहे थे, 5 और 6 के बीच में एक ही संख्या नहीं मिल रही थी, लेकिन जब इसको हम परिमेय संख्या में बदल दिए तो एक नया परिमेय संख्या बन के आया 50/10 और 60/10। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को देखें तो दोनों का हर एक समान है, यानी 10 और 10 दोनों का हर एक समान है। तो अंश का अंतर देखते हैं, अंश में एक संख्या 50 और दूसरी संख्या है 60। तो 50 और 60 के बीच में जो है 100 बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन हमें उन सारे संख्याओं में से केवल और केवल जो है 4 संख्याएं लिखनी है। तो 50 और 60 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो 50 और 60 की बीच की हमें 4 संख्याएं ज्ञात करनी है। 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या भाई कौन कौन सा हो जाएगा, तो 50 के बाद क्या होगा, 51, और हर तो सब में एक समान रहेगा, 51/10, फिर 52/10, 53/10, और हमें लिखना कितना है, 4 ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। तो 1 2 3 तो निकल चुका है, तो चौथा हो जाएगा 54/10। हम कोई भी लिख सकते हैं, 50 और 60 के बीच में 51 से लेकर के 59 तक में कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इस तरह से जो है हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या निकालने का। अब इस तरह से जो है हम चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर का जो है एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज है, ठीक है। उस चैप्टर को जो है हमें घर पर अच्छे से बनाना है, तो होमवर्क के तौर पर नोट कर लीजिए। कंप्लीट करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, इसे करना है।